गरीब स्ट्रीट बार्बर ईयर क्लीनिंग एट रेलवे स्टेशन। गोरेगांव नाम के गांव में चौहान नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत कंजूस था और बहुत लालची इंसान था। उसको दीपिका नाम की एक बेटी थी। दीपिका शादी का उम्र में आ चुकी थी। उसके लिए एक शादी का रिश्ता लाने वाले दलाल को पकड़ा था चौहान। उसको 1 रुपए भी दिए बिना रिश्ता तय होने के बाद कुछ न कुछ दूंगा कहकर उनको मना लिया। मगर वो जितना भी फोटोज दिखाने से चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने लगे। एक दिन शादी का दलाल, श्रीमान चौहान जी, आपकी बेटी के लिए रिश्ता मैं नहीं ला सकता हूँ जी। जितने सारे रिश्ते लाने से भी आप किसी को भी नहीं मान रहे हो। दामाद को करोड़ों का संपत्ति होना चाहिए, दहेज नहीं मांगना चाहिए, शादी का खर्चा उनको ही करना चाहिए और घर जमाई होना चाहिए। आपका संपत्ति में उनको कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। ऐसे इतना सारे शर्त लगाएंगे तो कौन आएगा बताइए। महाप्रभु मुझे छोड़ दीजिए कहकर प्रणाम किया। मगर चौहान ने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। गोरेगांव में मुकुंद नाम का एक आदमी रहता था। वो कान का मोम निकालने का काम करता था। हाँ, कान में मोम निकालता हूँ जी। कान में मोम कितना मोम होने से भी निकालता हूँ जी। एक बार सफाई करवा के देखिए तो हमेशा मेरे पास ही आएंगे जी कहकर पुकारते हुए रेलवे स्टेशन में और बस स्टैंड में घूमता फिरता रहता था। अगर कोई कस्टमर मिला तो उनका कानों को सफाई करता था। अरे रे रे रे, कितने दिन से साफ नहीं किया है सर। इतना कचरा जमा हो गया है, अंदर पूरा बंद हो गया है कहकर मोम निकालकर दिखाता था। कभी कभी कान साफ होने से भी सफाई कर दिया है कहकर पैसे लेता था। एक दिन रेलवे स्टेशन में चौहान से एक आदमी ने कान सफाई करवाया। जब उनसे पैसे मांगा तो मैं कौन हूं पता है? मुझे पैसे पूछोगे? मैं रेलवे मिनिस्टर का पीए हूं। लाइसेंस के बिना रेलवे स्टेशन में धंधा कर रहे हो कहकर लॉकअप में डलवा दूंगा, खबरदार। ऐसा धमकी देकर चला गया। उसके वजह से मुकुंद को बहुत गुस्सा आया। वो गांव में घूम रहा था। एक दिन मुकुंद ने शादी का दलाल किसी से चौहान के बेटी के रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना। तब उसको एक विचार आया। अगले दिन वो डॉक्टर का भेष में चौहान का घर गया। तब चौहान, कौन हो तुम बेटा? देखने से तो डॉक्टर जैसे हो, इधर आपको क्या काम है? पूछा। तब मुकुंद, देखिए, मुझे ज्यादा बात करने के लिए समय नहीं है। मैं एक ईएनटी का डॉक्टर हूँ। रोज मैं 1 लाख तक कमाता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। आपका शादी का दलाल ने बताया इसलिए आया। ऑपरेशन थिएटर से डायरेक्ट आ गया हूँ, फिर वापस जाना है। मेरे पास करोड़ों का संपत्ति है, मगर मेरा कुछ नियम है। मैं दहेज नहीं लेता हूँ। शादी का खर्चा मैं खुद करता हूँ और घर जमाई बनकर रहता हूँ। लड़की सुंदर है तो मुझे बस है। यही है कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है। मुझे मंजूर है। अगर आपको मंजूर है तो अभी शादी करता हूँ, नहीं तो बताइए, मैं चला जाता हूँ कहकर हंगामा करने लगा। तब चौहान, वो हाँ बेटा, यही मेरी बेटी दीपिका है। ढूंढते हुए आए भाग्य को कोई जाने देगा क्या? मुझे भी आप बहुत पसंद आए हो। अभी शादी करवा देता हूँ। शादी का खर्चा आपका भी बच जाएंगे ना? हाँ, लेकिन आपको कहीं देखा जैसा लग रहा है, याद नहीं आ रहा है कहा। तब मुकुंद, हाँ, कहीं भी देखे होंगे। अभी वो सब जरूरी है क्या? जल्दी से माला मंगवाइए कहकर जल्दबाजी किया। ऐसे मुकुंद और दीपिका ने एक दूसरे के गले में माला पहनाए। अगले दिन सुबह उठकर उनका उपकरण लेकर बाहर जा रहा मुकुंद से चौहान, ये क्या है दामाद जी? ये सब उपकरण क्या है? आप ईएनटी डॉक्टर कहे थे ना? कहा। तब मुकुंद, हाँ, ईएनटी डॉक्टर जो करता है वही काम मैं करता हूँ। डिग्री के बिना डॉक्टर जैसा हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर कानों को ही देखता हूँ। आपको भी एक बार कान साफ किया था, भूल गए हो क्या? पूछा। तब चौहान, मेरा कान साफ किया है? कब और कहाँ? पूछा। तब मुकुंद, हाँ, वही हमारा गांव का रेलवे स्टेशन में कानों में मोम निकालता हूँ। आपको भी एक बार निकाला था, लेकिन आप पैसे नहीं दिए थे और रेलवे मिनिस्टर का पीए कहकर झूठ कहकर धमकी भी दिए थे। याद आया? कहा। तब चौहान को याद आकर, हे भगवान, तुम कानों में टट्टी निकालने वाले हो। मेरे ऊपर ऐसा बदला लिया है क्या? कहकर घस खाकर नीचे गिर गया।